बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की मार्केट रीकैप वीडियो के साथ इरफान अवान आपकी खिदमत में हाजिर। तो आज इंडेक्स में एक और नेगेटिव सेशन रहा और इंडेक्स ने 167 पॉइंट्स की कमी के बाद 41,651 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। तो व्यूअर्स, जैसा कि कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि 41,800 या उससे ऊपर का जो रीज़न है, ये मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस साबित हो सकता है, क्योंकि मार्केट में ब्रेथ नहीं है। मार्केट में आप आसान अल्फाज में समझ पॉजिटिव ट्रिगर्स नहीं है, इसलिए मार्केट में इतनी जान नहीं है। इस वजह से जैसे ही मार्केट में थोड़ी सी हम तेज़ी देखते हैं तो एकदम से मार्केट की सप्लाई साइड बढ़ जाती है और मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ जाता है। तो उसकी कंटिन्यूएशन आज हमने देखी और मार्केट ने 41,800 के लेवल से रिट्रीट किया है और इंडेक्स ने 41,651 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। इंडेक्स की जो सपोर्ट है वो 41,500 का लेवल है और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर हम वंस अगेन देखेंगे कि इंडेक्स 41,200 से 300 की रेंज में मूव कर सकता है। तो व्यूअर्स, अभी जो पोजीशन बन रही है, वो एक तो पॉलिटिकल साइड पे कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिसमें कुछ रिकन्सिलिएशंस की खबरें आ रही हैं। उसमें हम देख रहे हैं कि अभी ये सदर ममलिकत और प्राइम मिनिस्टर की आपस में मीटिंग भी एक शेड्यूल हो रही है। उसके साथ वज़ीर ख़ज़ाना भी सदर ममलिकत से मिले थे और कुछ ओवरऑल पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन की बात हो रही है। तो इसको हमें ज़रा क्लोज़ली मॉनिटर करना है, क्योंकि व्हाट वी फील इज़ कि देयर आर सर्टेन प्रेसिंग कंडीशंस फ्रॉम आईएमएफ साइड। और जिस तरह कि पहले हमने देखा कि जब आईएमएफ की ट्रांच डिले हुई थी तो गवर्नमेंट को काफ़ी टफ मेजर्स लेने पड़े थे उन रिव्यूज़ को अप्रूव करवाने के लिए। तो इसी ट्रैक रिकॉर्ड पे हम देख रहे हैं कि इस दफ़ा भी देयर आर सर्टेन कंडीशंस, कुछ ऐसी कंडीशनैलिटी हैं आईएमएफ की तरफ से जो कि गवर्नमेंट के पॉलिटिकल कैपिटल को डैमेज कर सकती हैं। इसीलिए गवर्नमेंट जो है फ़िलहाल रिलक्टेंट है उन मेजर्स को इम्प्लीमेंट करने में। तो ये जो भी इलेक्शंस की भी हम जय-मां-गोइयाँ सुन रहे हैं और बाकी दूसरी इस तरह की बातें चल रही हैं, तो इसमें एक इवेंचुअलिटी ये भी हो सकती है कि गवर्नर इसको जो है इन टफ मेजर्स को छोड़ दे फॉर द केयर टेकर्स, कि वो आएँ और ये टफ मेजर्स लें और उसके बाद इलेक्शंस में ये अपनी कैंपेनिंग कर सकें। इससे थोड़ा-सा इनका पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो बच सकता है। तो इसको हमने ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं बड़ा क्लोज़ली देखना है, क्योंकि इसके काफ़ी प्रोस एंड कॉन्स होंगे फॉर द स्टॉक मार्केट। सिंपली अगर हम ये समझ के बैठ जाएँ कि जी पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन से मार्केट ऊपर चली जाएगी, तो मेरे ख़्याल से ये एट दिस मोमेंट फिज़िबल नहीं होगा। दूसरा व्यूअर्स, इन्वेस्टर्स में ओवरऑल कंसर्न्स इकोनॉमिक साइड पे काफ़ी ज़्यादा हैं, जो कि हम बार-बार आपसे डिस्कस कर रहे हैं। एक इसमें इंटरेस्ट रेट हाइक का काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है इन्वेस्टर्स में और दूसरा जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का है। तो विद रिगार्ड टू बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, आज हमने सर्टेन न्यूज़ देखी कि सऊदीया तकरीबन 4.2 अरब यूएस डॉलर्स पाकिस्तान को पैकेज एक दे रहा है और उसके साथ-साथ पेट्रोकेमिकल में भी उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो ये जो न्यूज़ हैं, ये आइंदा आने वाले दिनों में अगर मटेरियलाइज़ होती हैं तो ये मार्केट में पॉजिटिव असर डाल सकती हैं। तो व्यूअर्स, विद रिगार्ड टू इंटरेस्ट रेट्स, उसमें हमें क्रूड ऑयल प्राइसेस का जो फैक्टर है वो बड़ा अहम है और उसमें हमें देखना पड़ेगा कि रिसेंटली जो क्रूड ऑयल प्राइसेस काफ़ी नीचे आई हैं और हम ये खबरें देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल प्राइसेस गिरने की वजह से पेट्रोल प्राइसेस जो है पाकिस्तान में भी कम होंगी। तो अगर पेट्रोलियम प्राइसेस कम होती हैं तो ओवरऑल इन्फ्लेशन कम होगी, जिससे चांस ऑफ रेजिंग द इंटरेस्ट रेट्स वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। तो हमें आइंदा आने वाले दिनों में इस चीज़ को भी काफ़ी क्लोज़ली मॉनिटर करना पड़ेगा। तो व्यूअर्स, ये जो मैंने आपके साथ 2-3 चीज़ें डिस्कस की हैं, इसमें अभी है आइंदा आने वाले दिनों में कुछ क्लैरिटीज़ आएँगी, तो उसके बाद फिर मार्केट की एक ओवरऑल डिस्कशन, एक सॉरी डायरेक्शन जो है वो हम डिटरमिन कर सकेंगे। तो फॉर द टाइम बीइंग मार्केट्स की जो रेंज आपको बताई हुई है 41,000 100-200 की रेंज है और ऊपर जो है 42,100 की रेंज है। तो फ़िलहाल हम मार्केट को इसी रेंज में मूव करता हुआ दे सकते हैं। तो जिस तरह की स्ट्रैटेजी आपको बताई थी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में, कि आपने छोटे-छोटे गेन्स बुक करके अपने आप को कैश फ्री रखना है। तो आई होप कि आपने उसको फॉलो किया होगा और इसी तरह इस स्ट्रैटेजी को अभी से अगर मार्केट नीचे आती हैं तो बाय ऑन डिप्स में जाके जो सेक्टर्स और स्टॉक्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं उसमें आपने थोड़ी-सी पोज़ीशंस बाय करनी है और जैसे ही थोड़ा-सा ऊपर आपको रेट मिले तो आपने उनमें से निकल जाना है। व्यूअर्स, यहाँ पे एक कल मैंने आपको एक फैक्ट
थोड़ा-सा बताया था कि ज़्यादातर वॉल्यूम जो है वो साइड बोर्ड आइटम्स या पेनी स्टॉक्स में हो रहे हैं। तो आपने इन शेयर्स में ट्रेडिंग से अवॉइड करना है। मार्केट कंडीशंस या इस तरह की हैं व्यूअर्स कि आप उन शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए जिनकी अर्निंग्स अच्छी हैं और जिस तरह की हाई रेट इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट है, इसमें उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें उसको इफ़ेक्ट होने का चांस कम से कम है। जिसमें मैंने आपको टेक्नोलॉजी सेक्टर बताया था, टू सम एक्सटेंट सीमेंट की प्राइसेस बढ़ी हैं नॉर्थ में, तो उसमें सीमेंट सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है। तो आपने अपना फोकस इन्हीं सेक्टर्स पे ही रखना है और सेक्टर्स में जो अच्छी अर्निंग वाले स्टॉक्स हैं उसमें आपने काम करना है। साइड बोर्ड आइटम्स में प्लीज़ आप काम करने से बिल्कुल गुरेज कीजिए। सो व्यूअर्स, विद डिस्कसिंग दिस प्रपोज्ड स्ट्रैटेजी, या जो हम आपको स्ट्रैटेजी प्रपोज कर रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट का ओवरव्यू ले लेते हैं। आज मार्केट में जो वॉल्यूम्स थे वो 227 मिलियन शेयर्स के रहे, कल तकरीबन 221 मिलियन शेयर्स के थे। तो वॉल्यूम्स तकरीबन कल वाले सेम लेवल्स पे ही आज के दिन हमने देखे। इस तरह अगर हम आज के टॉप कंट्रीब्यूटिंग स्टॉक्स में देखें तो ब्लू चिप्स में हमें एज सच कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही है। पाकिस्तान सर्विसेज इंडस्ट्रीज़ है, उसके बाद स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के शेयर में हमें सर्टन मूव नजर आई। उसके बाद दाऊद हरकुलीज, पीपीएल, एंग्रो। और अगर डाउन साइड पे हम देखें तो बैंक्स में मिज़ान बैंक, कैल, डीआरजी, सेस, पाको, ग्लेक्सो, इनमें हमें आज प्रॉफिट सेलिंग नज़र आई है। व्यूअर्स, अगर हम सेक्टर वाइज एनालिसिस करें तो आज फार्मा सेक्टर में हमने सेलिंग प्रेशर देखा। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी और सीमेंट सेक्टर और पावर जनरेशन सेक्टर्स भी उसमें हमने सेल देखी है। तो अक्रॉस द बोर्ड जो मेन सेक्टर्स है उसमें हमने आज सेलिंग प्रेशर देखा। तो व्यूअर्स, फार्मा सेक्टर का हम आपको बता रहे हैं कि इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इसमें जो मेजर फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनको सर्टेन दवाइयाँ मैन्युफैक्चर करने में मसला आ रहा है। इनकी सेल्स भी इफेक्ट हो सकती हैं। तो आपने फॉर द टाइम भी इन सेक्टर्स में काम करने से गुरेज करना है। इसी तरह इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर भी हमने आपको बताया हुआ है कि ये भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं, जो कि करंट इकोनॉमिक डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो आपने इन सेक्टर्स में भी ट्रेडिंग से अवॉइड करना है। तो व्यूअर्स, अगर हम मार्केट मैप का एनालिसिस करें तो वंस अगेन ये आप देखिए कि टेक्सटाइल स्पिनिंग में हमें अच्छी एक्टिविटी नज़र आई, बट ये एक्टिविटी जो है साइड बोर्ड आइटम्स में थी। और कल हमने हम नेटवर्क का आपके साथ अलर्ट शेयर किया था कि इसमें हमें एक पॉजिटिव एक्शन या इसकी प्राइस एक्शन आ सकता है। और हमने तकरीबन ₹5 40 या 50 पैसे के लेवल पे इसकी बाइंग आपको रिकमेंड की थी। तो आज इसमें हमने देखा कि अच्छा प्राइस एक्शन है, लेकिन वंस अगेन फोकस ऑन प्रॉफिट सेलिंग। थोड़ा सा इस पे आपको शेयर पे 20-30 पैसे की रेंज में मिले तो इसको आप निकाल के इसमें टिप्स का इंतज़ार कीजिए। इसी तरह हैश कॉल में आज हमने देखा कि थोड़ा सा नेगेटिव प्राइस एक्शन आया और उसकी प्राइमरी रीज़न यही थी कि उसमें जो उसकी शेयर होल्डर्स की मीटिंग है वो पोस्टपोन हो गई है। जो क्रेडिटर्स के साथ रिस्ट्रक्चरिंग के लिए एक मीटिंग इसकी अनाउंस हुई थी, उस मीटिंग की डिले की वजह से हमने इसमें नेगेटिव प्राइस एक्शन देखा। बट व्यूअर, सुई साउथ सुई नॉर्थ, इस पे आपने फोकस रखना है। और ये डिप्स पे एक्यूमुलेशन वाले स्टॉक्स हैं, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड वी फोरसी के गैस प्राइसेस इंक्रीज हो सकती हैं और इस प्राइसेस इंक्रीज का इसको एक एडवांटेज हो सकता है। तो इन शेयर को भी आपने बाय ऑन टिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ इनको आपने फोकस करना है। और जैसे ही मार्केट में थोड़ा डिप आती है तो इन शेयर्स में आपने एक्यूमुलेशन स्टार्ट करनी है। तो व्यूअर्स, अगर हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस करें तो आज ओवरसीज पाकिस्तानीज बाइंग साइड पे रहे, वेयर एज फॉरेन कॉर्पोरेट्स आज हमने देखा कि सेलिंग साइड पे थे। और फॉरेनर्स की तरफ से आज $0.33 मिलियन यूएस डॉलर्स की नेट सेल रही है। और इनकी सेल ज़्यादातर कमर्शियल बैंक्स में हुई है। बाइंग साइड पे अगर हम देखें तो फर्टिलाइज़र सेक्टर में आज इन्होंने बाइंग की है। और फर्टिलाइज़र सेक्टर के अलावा टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज के शेयर्स हैं। तो व्यूअर्स, विद रिगार्ड टू फर्टिलाइज़र सेक्टर, आज ई फर्ट का एक प्लांट था जिसको ऑपरेशन किया गया है। तो इसमें ई फर्ट में भी हम आइंदा आने वाले दिनों में स्लाइट पॉजिटिव एक्शन देख सकते हैं। व्यूअर्स, विद रिगार्ड टू लोकल इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल, हम देख रहे हैं कि आज इंश्योरेंस कंपनीज ने बाइंग की, वेयर एज म्यूचुअल फंड्स जो कि मुसलसल कई दिनों से सेलिंग साइड पे हैं। इसी तरह ट्रेडिंग कंपनीज और अदर इंस्टीट्यूशन जो हैं वो ज़्यादातर सेलिंग साइड पे रहे हैं। तो व्यूअर्स, इन अ नटशेल अगर हम इस आज की रिव्यू का कंक्लूजन लें तो मार्केट में अनसर्टेनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, पॉलिटिकल साइड पे भी और इकोनॉमिक साइड पे भी। अच्छी न्यूज़ आ रही हैं लेकिन वो अभी मटेरियलाइज़ नहीं हुई। सऊदी फंडिंग की न्यूज़ है। इसी तरह आईएमएफ का भी मैंने आपको बताया था कि ऑन अ नो चॉइस बेसिस इनको जाना पड़ेगा। लेकिन अब
थोड़ा सा मुझे ये फील हो रहा है कि शायद ये गवर्नमेंट इतने टफ मेजर्स में भी एक पॉसिबिलिटी है कि वो सोच रहे हो कि हम ना लें और ये केयर टेकर्स पे डाल दें। बट इट स्टिल माय व्यू हो सकता है कि ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंट लोगों का ओपिनियन भी हो या इसके आउटकम डिफरेंट हो, लेकिन लग ऐसा रहा है कि शायद हुकूमत जो है वो भी तैयार नहीं है इतने टफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिसीजंस लेने के लिए, और हो सकता है कि इस चीज़ को केयर टेकर्स पे डाल दिया जाए। तो ये आइंदा आने वाले कुछ दिनों में चीज़ें काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ जाएगी इसमें, और उसके बाद हम मार्केट की एक डायरेक्शन जो है उसको डिटरमिन या उसको गैस कर सकते हैं कि मार्केट किस तरफ मूव करेगी। बट फॉर द टाइम बिंग ना ही मार्केट में कोई बड़े डाउन साइड का रिस्क है एट दिस मोमेंट, और ना ही कोई बड़ा अपसाइड का है। मार्केट वही जो आपको रेंज बताई है उसी रेंज में मूव करेगी, और जैसे ही मार्केट में कुछ मेजर ट्रिगर्स आते हैं आइदर डाउन साइड और अप साइड, तो उसके बाद मार्केट इन लेवल से कैपिटलाइज कर सकती है। तो थोड़ा सा वेट एंड सी की पॉलिसी आपने रखनी है, अपने आप को कैश फ्री रखना है, और जो भी आपने बाइंग्स करनी है व्यूअर्स, मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ कि आपने उन कंपनीज में करनी है जिनमें अर्निंग्स अच्छी हैं और जिनमें आगे आने वाले दिनों में भी अच्छी अर्निंग्स एक्सपेक्टेड है। तो सिर्फ उन कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए। स्पेकुलेटिव शेयर्स, पेनी स्टॉक्स में ट्रेडिंग से आपने बिल्कुल अवॉइड करना है। तो व्यूअर्स, स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल फॉर द लेटेस्ट मार्केट अपडेट्स। इसके साथ साथ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें हम रियल टाइम बेसिस पे जो मार्केट में न्यूज़ आती हैं वो अपने जो उसके सब्सक्राइबर्स होते हैं या जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है उनके साथ हम शेयर कर लेते हैं। इसके साथ साथ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं एक फ़ेसबुक का ग्रुप भी हमने बनाया है, उसकी जो इनविटेशन लिंक है वो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप उसको भी ज्वाइन कीजिए ताकि ड्यूरिंग द मार्केट जो मार्केट में डेवलपमेंट्स होती हैं आप उनसे आगाह रह सकें। सो व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंटिन्यूअस सपोर्ट, और अगर आपको हमारी कॉविश पसंद आई है तो please do remember to subscribe to our channel and like and share our videos. Thank you very much for the time, viewers. Allah Hafiz.